नमस्ते, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। जो हमारी आज की रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग होने वाली है तुला राशि वालों के लिए कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ इस समय रिलेशनशिप में हैं, डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि हम चेकआउट करने वाले हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या दिखाई देता है, आखिरकार ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, ओवरऑल उनके क्या इंटेंशंस हैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। हम सारी चीजों पर फोकस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल या फिर सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को सफल करूं तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है ताकि आप एनर्जीज के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए। चलिए, सॉरी गाइस, ये वाला टैग क्योंकि एनर्जीज को क्लैरिफाई भी करेंगे हम, ठीक है। चलिए, जब मैं कार्ड्स को सफल करूं तो आप लोगों को अपने पर्सन का ध्यान करना है। तुला राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के साथ या फिर जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए। जानते हैं, लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज आपके लिए क्या दिखाई देती हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, हायरोफेंट, ओके, द स्टार, ओके, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक मुझे दिखाई देता है टावर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्रेकअप सिचुएशन में हो, सेपरेशन सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, रिश्ते में काफी इल्यूशन, कंफ्यूजन दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए मुझे, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। नंबर 14, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 5, ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 11, ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। सॉरी गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज, ठीक है। 5 ऑफ वुंड, ठीक है, मैजिशियन, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, शायद इस समय आप दोनों के बीच में जो रिश्ते की एनर्जी और सिचुएशन दिखाई देती है मुझे, कि कुछ ऐसा है कि शायद कुछ दूसरे लोगों की वजह से या दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपके साथ बहुत डिसएग्रीमेंट्स किए हैं, इन्होंने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े करे हैं, और शायद ना आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं मुझे, कि जैसे आप दोनों के बीच में अगर कोई चीजें अभी खराब हैं या डिस्टर्ब हैं
तो वहां पर बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस दिखाई देती है कि शायद ये कभी कभी ना दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों से मैनिपुलेट होकर ये आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत डिसएग्रीमेंट्स दूसरे लोगों को लेकर आप दोनों के बीच में होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन दिखता है। फिर जब सिचुएशन ऐसी होती है तो ये हमेशा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की है, देखते हैं। जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, देखो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आप इस रिश्ते में, आप इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको उस तरह से इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर ये आपको छोड़कर गए हैं इमोशनली, आप इनसे दूर फील करते हो। ठीक है, अगर आपके लिए इस व्यक्ति की करंट एनर्जी देखा जाए ना, तो ये व्यक्ति फील करते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति फील करते हैं कि कहीं ना कहीं स्टोरी मुझे ये दिखाई देती है कि हो सकता है कि इन्होंने ना आपको चीटिंग किया है या आपसे बीते दिनों में कुछ झूठ बोला है। ठीक है, सो इन सब के चलते ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये व्यक्ति आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, कि आखिरकार है क्या, कंफ्यूजन किस चीज का है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें इन्होंने की है या जो चीजें आप दोनों के रिश्ते में चल रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, इमोशनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बनता जा रहा है, और ये चीज कहीं ना कहीं इनको पेन दे रही है, ये चीज इनको कहीं ना कहीं पेन दे रही है, हर्ट दिखाई देता है। ठीक है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है यहाँ पर कि शायद आप पेन फील कर रहे हो इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता कि ये व्यक्ति कितना आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा दिखता है कि इमोशनली या तो ये आपको इन लड़ाई झगड़ों की वजह से डिस्टेंस बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। आगे मुझे यहाँ पर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। जस्टिस, ठीक है, ओके, हर्मिट। देखो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इस टाइम में आप दोनों में से कोई तो है जो इस रिश्ते में जस्टिस चाहता है, खुशियां चाहता है। ठीक है, शायद आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने इस रिश्ते में दिया है, अपने एफर्ट दिए हैं, जितनी खुशियां इस रिश्ते को सही करने के लिए या रिश्ते में दिए हैं, उतना आपको नहीं मिलता, और अभी आप कहीं ना कहीं प्रेयर करते हैं कि आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी दिखती है। ये एनर्जी दिखाती है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट तो है, क्योंकि ये एक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो एक दिखाती है एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन को, और दूसरे एक्सपेक्ट में ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी हमको दिखाती है कि इनके मन में मैरिज को लेकर थॉट है, कमिटमेंट को लेकर थॉट है, कोई ना कोई बात ऐसी चल रही है जो कहीं ना कहीं मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड है, जो इनकी फीलिंग्स में मुझे आपके लिए दिखाई देती है। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताइए, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में। हाइरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। एम्परर, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड। देखो जो मुझे दिखेगा वो मैं वही आपको बताऊंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, शादी कमिटमेंट का थॉट इनके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे ये दिखाई देती है कि शायद कोई आप दोनों के रिश्ते में जो कोई बाधा बना हुआ है, ये कोई ना एक
फादर फिगर टाइप एनर्जी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर के बड़े भाई हो सकते हैं, उनके पिता हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ये रुके हुए हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और इस चीज को लेकर ना ये बहुत ज्यादा टेंशन में है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है एक बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के साथ गुजर रहे हैं। फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, उनकी फीलिंग्स ट्रू दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़े से डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर साथ में दिखाई देते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर है, उम्मीद की बात करता है, पेशेंस की बात करता है ये कार्ड, ठीक है। एक जैसे खराब हुई चीजों को फिर से ठीक करने की बात करता है ये कार्ड। ये कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में आया है तो डेफिनेटली कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये चीजों को ठीक करने का थॉट रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। प्लीज उन्हें इस रिश्ते को लेकर ना बहुत उम्मीदें हैं या फिर किसी तरह की उम्मीद लगा रहे हैं। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक मुझे दिखाई देती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कुछ टाइम से, बहुत हो सकता है कि लास्ट 4 वीक या 4 मंथ से ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे। ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ और सारी चीजों की वजह से ना ये आपको लगातार इग्नोर किए जा रहे थे। तो शायद ना इन्हें अपनी की हुई जो भी चीजें है ना उनके लिए इन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है, जो इन्होंने आपके साथ किया है या कर रहे हैं अभी एट द प्रेजेंट टाइम। इन्हें उन चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पछतावा फील होता है, ये बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। इवन ये उम्मीद करते हैं कि शायद आपके साथ चीजें उस तरह से हो जाएं, ये रिश्ते को ठीक कर लेंगे, ये आपके साथ चीजों को ठीक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि ये इनको लगता है कि इन्हें रिश्ते की हीलिंग करनी पड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत है, आप दोनों के रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है, लेकिन शायद एक तरफ से ही एफर्ट हो रहे हैं, एक तरफ से एफर्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए आना एक तो रियूनियन के थॉट को दिखाती है, अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, ठीक है। जून मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी को दिखाती है, रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पर जाने की सोच और एनर्जी को भी दिखाती है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखाती है। जानते हैं एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। देखते हैं कि क्या ऐसा है। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये है ना, ये आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं या इन्हें आपकी कंपनी इतनी अच्छी लगती है कि ये जितना टाइम आपके साथ रहते हैं ये खुद को बहुत खुश और बहुत लकी फील करते हैं कि शायद ये इमोशनली तौर पर जो इन्होंने पाया है आपको, ये बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि शायद आप इन्हें बहुत ज्यादा खुश रखते हो, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप इनको इनकी लाइफ में मिल गए ना तो इनका बहुत बड़ा कोई ड्रीम पूरा हो जाएगा, इनका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। इवन ये सोचते हैं कि आप इन्हें वो सारी खुशियां देते हो, वो सारी चीजें करते हो जो शायद हर कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। सो यहाँ पर मुझे एक ये बहुत अच्छा पॉइंट दिखाई देता है आपके पार्टनर का। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। ये एनर्जी यहाँ पर बात करती है अपनी गलतियों पर वर्क करने की। ये कार्ड यहाँ पर बात करता है कि कहीं ना कहीं इंसान ने जो गलतियां की हैं उसका रियलाइजेशन उसको हुआ है, ठीक है। ये कार्ड कहीं ना कहीं सेकंड चांस देने के भी बात को करता है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं आइए जानते हैं। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ठीक है। देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। हैंगमैन, ठीक है। ये व्यक्ति जो है
ऐसा लगता है कि आपसे कोई दोबारा चांस मांगना चाहते हैं, अपनी गलतियों पर वर्क करने के लिए ये दोबारा चांस मांगना चाहते हैं और स्ट्रांगली ये इस बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक रिबर्थ कनेक्शन टाइप होता है, शायद इस जन्म का ही नहीं है, आप दोनों का एक ईश्वर ने आप दोनों को दोबारा मौका दिया है इस रिश्ते को संवारने का। सो ये कहीं ना कहीं दोबारा चांस चाहते हैं रिश्ते में चीजों को ठीक करने के लिए, खुद को सुधारने के लिए, ठीक है। पर ओवरऑल मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति जिद्दी बहुत है, ये लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं आपके साथ, खुद की बात मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ईगोसेस हैं, ठीक है। जानते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होने वाले हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। डन। लेट्स सी कि क्या एक्शंस इनके होने वाले हैं। डेथ। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के से आप गुजर रहे हो, ठीक है। ओके। नेक्स्ट एक्शंस में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो फेस चल रहा है या जो चीजें खराब इन्होंने की थी पास्ट में, बीते टाइम में आपके साथ, अब ये रिश्ते की जिम्मेदारी लेने के लिए स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि एक बदलाव के साथ, एक पुराने बदलाव के साथ ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। एक पुराने पैटर्न जो इन्होंने पहले चलाया है, उस पैटर्न को खत्म करके स्मूथली इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए इनके एक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। ओके, जान लेते हैं कि क्या आप दोनों के रिश्ते में, क्या आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा, कभी फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म बनेगा। देखते हैं एनर्जी। फिलहाल तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे साथ ही एम्प्रेस की एनर्जी भी दिखती है कि अगर आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करके चलते हो तो ये रिश्ता एक बहुत हरा भरा, हंसता खेलता हुआ हो सकता है। रिश्ते में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी हो सकती है, एक बहुत प्यारा फ्यूचर आप दोनों का साथ में हो सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेट करो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करो, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ, इतना सब कुछ तो चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है। लास्ट ऑफ, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, क्या उनकी फीलिंग्स उनके लिए जेन्युइन है। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आती है। ऑनेस्टली इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है। गलतियां इन्होंने बहुत की हैं, लेकिन फीलिंग्स जब रियल हैं तभी अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। चलेगा, थोड़े से प्रैक्टिकल है, इमोशनल होकर कम दिखाते हैं, प्रैक्टिकल साइड इनका ज्यादा दिखता है। तो ये दिखता है मुझे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की, भावनाएं सच्ची हैं इनकी, थोड़ा सा जिद्दी हैं, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं, इसलिए ये इश्यूज टेम्परेरी हैं। बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाली है। इनका जो पुराना पैटर्न है वो उस पैटर्न को खत्म करके ही अब आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सो आज की रीडिंग को क्लेम कर लेना। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही डेली रीडिंग्स या फिर जो आप रीडिंग सीखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, राधे राधे।